प्लीज फरहाद को जल्दी से ढूंढ लीजिए। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। आसमा और शबीर एक ही मिजाज के लोग, बेहिस और खुदगर्ज। ऐसे साथी के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस कैद से रिहाई हासिल करो, अपनी पसंद की जिंदगी गुजारो। मेरी तो मजबूरी है, बच्चे की वजह से मुझे आसमा को झेलना पड़ता है। लेकिन तुम्हें अगर फरहाद मिले ना, तो एक लम्हे के लिए भी शबीर के बारे में मत सोचना और फरहाद के साथ चली जाना। मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। लेकिन कुर्बान भाई, मुझे लगता है फरहाद ने शादी कर ली है। उसकी बीवी ही लग रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो तुम्हें जिंदा सलामत अपने सामने देखेगा ना, सब कुछ भूल जाएगा। फिर तुम होगी और वो होगा। और मुझे पूरा यकीन है, इस बार वो तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। अब ज्यादा देर हो गई ना तो वो आसमा उल्टे सीधे सवालात करती है। तुम्हें पता है कि कितनी शक्की मिजाज औरत है। और हाँ, वो शब्बीर भाई को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई पहले तो मैं घर में अकेली और बीमार होती थी, अब माशाल्लाह से मेरी बहू आ गई है। तुम लोगों का जब दिल चाहे मेरे घर आओ। जी पप्पू, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जरूर। अरे अम्मी का फोन है, पकड़ना जरा सा। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। क्या सबा घर वापस आ गई? रेहान ने एक फोन तक नहीं किया, सास भी नहीं पूछ रही उसको। नहीं अम्मी, मैं और साद इस मामले में कैसे पढ़ सकते हैं? आप एक बात भूल रही हैं, वो साद की खाला तो हैं, अगर वो अक्सा की होने वाली सास भी तो थी ना। और बगैर किसी वजह के उन्होंने अक्सा को ठुकरा दिया। साद से किस तरह बात कर सकती हैं? तो ये बात जाके अम्मी आप उनसे खुद पूछिए ना कि अगर उन्हें अक्सा इतनी ही पसंद थी तो सबा को ब्याह के क्यों लेकर आ गया अपने घर पे? मैं अम्मी बाद में बात करूंगी आपसे। क्या हुआ अकीला, मेरी बात कराओ अम्मी से। अरे पप्पो क्या बात करेंगी आप, वो वैसी इतनी परेशान है, रो रही थी अम्मी। सबा के साथ वो लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, उनके जहन से तो अब तक अक्सा निकल ही नहीं रही है। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं वो लोग। जैसे उन्हें मालूम हुआ कि अक्सा की शादी कहीं और हो गई है, उन्होंने सारा बदला मेरी बहन से निकालना शुरू कर दिया। इतनी प्यारी गुनों वाली मेरी बहन पता नहीं किन नाकदरों में जाके फंस गई है। इधर दो मुझे। हाँ जो ठीक। साथ जरा मेरी भाभी से बात तो करो, मैं सबा को समझाने की कोशिश करती हूँ। जी पप्पू। ज्यादा परेशान ना हो, उसके सबा का हौसला बढ़ाओ। हम हैं ना, हम खुद सबा की ससुराल वालों से बात करेंगे। बेचारी बच्ची के सर पे बाप का साया नहीं है, लेकिन अदनान और साद भी तो उसके भाई है, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, मैं बात करूंगी सबा की सास से। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। चले पुप्पो, अदनान भाई इंतजार कर रहे हैं। भाई भाभी को तो बुला लो, मिलके चलते हैं। और हाँ, अपनी खाला का नंबर मुझे दे देना। मोबाइल तो घर पर है और उसी में नंबर है, घर जाकर दे देती हूँ। चलो ठीक है, घर जाके बात करती हूँ। पूछू तो सही कि मसला क्या है, सबा घर क्यों बैठ गई?
जी भाभी को बुलाती हूँ। तो ये बात जाके अम्मी आप उनसे खुद पूछिए ना कि अगर उन्हें अक्सा इतनी ही पसंद थी तो सबा को ब्याह के क्यों लेकर आ गए अपने घर पे। जैसे उन्हें मालूम हुआ कि अक्सा की शादी कहीं और हो गई है, उन्होंने सारा बदला मेरी बहन से निकालना शुरू कर दिया। दूध पी लीजिए। पुप्पो को खाला का नंबर चाहिए, मैं देकर आती हूँ। अदनान, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। मैं पुप्पो को खाला का नंबर देकर आती हूँ। भाभी, आप प्लीज सबा की तरफ से परेशान ना हो। मैंने पुप्पो को खाला का नंबर दे दिया है, वो बात करेंगी उनसे। जी मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका ऑफिस? ठीक था। किससे बात कर रही थी? अखिला भाभी से कुछ जरूरी बात कर रही थी। अभी कल तो तुम आई हो, अब ऐसी कौन सी जरूरी बात? उन्हें बता रही थी कि पुप्पो को खाला का नंबर दे दिया, वो बात करेंगी उनसे। वो क्या बात करेंगी अम्मी से? और वैसे भी रेहान और खाला अम्मी की बात क्यों सुनेंगे? हाँ अलबत्ता अगर तुम रेहान से बात करो तो तुम्हारी शायद सुन ले। घटिया लोग पता नहीं सबा से किस बात का बदला ले रहे। उन्होंने तुम्हारे साथ ये रिश्ता खुद तोड़ा था, तो अब उस बेचारी को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? आपसे किसने कहा कि वो सबा को इल्जाम दे रहे हैं? तो और क्या बात हो सकती है? अदनान, घरों में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं। और वैसे भी सबा के मिजाज में थोड़ी तेजी है, बड़ों का लिहाज वो कम ही करती है। सही कह रही हैं आप, सारी खूबियां तुम दोनों बहनों में ही हैं। मुझे किस गलती की सजा देना चाहते हैं? इन्हें मेरे बारे में क्यों गलत फहमी है? सब अगर अपने घर में खुश नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता नहीं मैं कभी अदनान की गलत फहमी दूर कर भी पाऊंगी क्या नहीं। क्या वो कभी मेरा एतबार करेंगे? वो मैं आपको ही बुलाने आ रही थी, चाय तैयार है। मेरी बात हुई थी तुम्हारी खाला से। उन्होंने ठीक से तो बात की आपसे? सोचा तो ये था कि खबर लूंगी उनकी, लेकिन जो सूरत हाल उन्होंने बताई, हमारे शर्मिंदगी के मैं तो बोल ही नहीं सकी। वहां तो मामला ही दूसरा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि सबा और अकीला बड़ी खुदसर है। रो रही थी तुम्हारी खाला, कह रही थी कि सबा उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती, रेहान से भी अक्सर झगड़ा करती है। बस एक ही मुतालबा है कि अलहदा घर लेके दो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी खाला कह रही थी कि मुझे रह रह के अक्सा याद आती है। शायद मुझे
अक्सा का दिल दुखाने की सजा मिल रही है। अरे रेहान छोटी भाभी के घर तक उसको मनाने के लिए गया, लेकिन उसकी तो एक ही रट है कि अलहदा घर लेके दो। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। फूफो, आप बात करें सबा से, समझाएं उसे कि जैसा वो चाह रही है वैसा मुमकिन नहीं है। रेहान खाला के इकलौते बेटे, अगर वो अलग हो जाएंगे तो बेचारी खाला क्या करेंगी? ये तो तुम्हारी सोच है ना बेटा, ना अकीला से सोचेगी ना सबा। ये उन्हें समझाना बेकार है। अच्छा छोड़ो ये बातें। अदनान बेटा, अक्सा को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। नई नई शादी है, ये दिन दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगे। अरे घूमो फिरो, कहीं बाहर खाना वाना खाओ, एक दूसरे के साथ खुश रहो। मैं तुम दोनों को फलता फूलता देखना चाहती हूँ बेटा। वो अभी तो खाना बना लिया, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। चलो ठीक है। न कोई काम न धाम, भरपेट खाना मिलता है और सोने को। क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। नजर आ रहा है मुझे कितना टीवी देख रही हो। किन सोचों में गुम हो? क्या मतलब? मतलब कि बच्ची, मैं तुम्हें तैयार रहने का कहकर गया था, तुम पता नहीं किन सोचों में गुम हो। मैंने भी आपसे सुबह कह दिया था ना, मैं तैयार होकर आपके उन अजीब दोस्तों के बीच में नहीं बैठने वाली। वो सामान कहाँ रखवाना है? पीछे गली में रखवा दे, और पिकअप वाले को किराया जेब से दे दूंगा बाद में। ठीक है भाई साहब। तुम भी ऊपर जाओ और तैयार हो जाओ, 1 घंटे में निकलना है हमें। मैं नहीं जा रही। क्या कहा तुमने? तेरे तो अच्छे भी जाएंगे, मेरा खाती है और मुझ पर गुर्राती है। भाई साहब आराम से बात करें आप। हट जा कुर्बान, आज मैं इस औरत की औकात याद दिला के रहूंगा। एहसान फरामोश, भूल गई है मेरे एहसानों को। फर्श पे पड़ी थी, फर्श पे, अर्श पे ला बिठाया इसे मैंने। मुझे भी आपकी हकीकत समझ आ गई है। भाभी आराम से बात करें, आपके शौहर हैं, मोहसिन है आपके। और भाई साहब आप भी अपना गुस्सा ठंडा करें, आराम से बात करें। बीवी है आपकी, छोटी है, समझाएंगे तो समझ जाएंगी। अरे ये तो मुंह को आने लगी है कुर्बान, मेरी दीवी ढील कर नाजायज फायदा उठा रही है। भाई साहब आराम से। मैं आसमा से कहता हूँ, वो आएगी, इनसे बात करेगी, इन्हें समझाएंगे, इन्हें तो समझ जाएंगे। ठीक है? समझने वाली चीज नहीं है ये। भाभी भाई साहब आप यहाँ बैठे आराम से बैठे। मेरी बात सुने, गले बड़ा हुआ ढोल है, बजाना तो पड़ेगा, लेकिन समझदारी और सब्र से। ठीक है ना भाई साहब? मैं जरा सामान रखवा दूं। अक्सा बेटा। जी फूफो। क्या कर रही हो? आपके कपड़े प्रेस कर रही थी, सोचा 3-4 जोड़े एक साथ प्रेस करके हैंग कर दूं। खुद को क्यों मसरूफ रखती हो हर वक्त? सुबह से शाम हो जाती है, तुम्हारे काम ही नहीं खत्म होते। दोपहर को जरा सा आराम कर लिया करो। जी। और हाँ, मैं देखती हूँ कि जब अदनान का ऑफिस से आने का वक्त होता है तो तुम अजीब हुलिये में थकी हुई फिर रही होती हो। कितने महीने हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम्हारे तौर तरीके नहीं बदले। ये मुनासिब बात नहीं है बेटा। मर्द को सजी हुई खुशबू वाली बीवी पसंद होती है। जी,
आइंदा ख्याल रखूंगी। देखो क्या टाइम हो रहा है, अदनान को तो अब तक ऑफिस से आ जाना चाहिए था। वक्त तो काफी हो गया है। तो तुम्हें पहले क्यों नहीं ख्याल आया इस बात का? फोन करो उसे, पूछो। वो फोन करो, मुझे भी फिक्र हो रही है बेटा। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हो, इस वक्त रश भी तो इतना होता है। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, अगर वो नहीं आए तो कॉल करके पूछ लूंगी। चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर और देख लेते हैं। जी। अक्सा बेटा यहाँ आओ, बैठो। बेटा मुझे ये तो बताओ कि तुम अदनान के साथ खुश तो हो ना? फूफो मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अदनान के बारे में कुछ नहीं कह सकती। वो भला क्यों नहीं खुश होगा? तुम जैसी लड़की उसे मिलेगी कहाँ? मेरा तो रुआ रुआ अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि तुम जैसी बहू मुझे मिली। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। शुक्र करो उस दिन भाई साहब के साथ मैं था, अगर मैं ना होता ना तो पता नहीं इस पागल आदमी ने क्या करना था, जो हाथ में आता तुम्हारे सर पर दे मारता। वाकई में बहुत पागल है। फिलहाल भाई साहब को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। उस दिन तुम गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाती और मामला सारा खराब हो जाता। फरहाद अभी तक मिला नहीं और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, अगर आप बीच में नहीं पड़ते तो मैं वाकई में सब कुछ कह देती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस भाई साहब से बना कर रखनी है जब तक सारे मामला तय नहीं हो जाते। दूसरी सूरत में भाई साहब तुम्हें घर से निकाल देंगे और पता नहीं तुम कहाँ जाओ। वाकई मेरा कोई घर नहीं है। भाई मैं तुम्हारा मुखलिस हूँ, दोस्त हूँ, भाई हूँ तुम्हारा, उसके बावजूद मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। जानती हूँ मैं। उस घर में तो मेरे लिए जगह नहीं है। पता नहीं किस्मत अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों करती है। मेरे साथ जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगा। इरफान भाई, आपके खुलूस ने तो मुझे खरीद लिया। क्या बात कर रही हो? क्या हुआ? फिर मोबाइल गिरा दिया मैंने। तनख्वाह पता नहीं कब मिलेगी, मोबाइल के बगैर कैसे गुजारा होगा मेरा यार। तो बहुत परेशानी की बात है। मेरे लिए तो बहुत ही परेशानी की बात है। पहली दफा महंगा मोबाइल खरीदा था और वो भी गिर गया। अब तनख्वाह तक इंतजार करो। शबीर के काफी पैसे घर पे रखे होते हैं, मैं आपको लाकर दे देती हूँ। आपको जैसी तनख्वाह मिले आप मुझे वापस कर दीजिएगा। हाँ, शबीर भाई के पैसे लेने में कोई कबाहत तो नहीं है। कर्ज के तौर पर ले लेता हूँ, जब तनख्वाह मिलेगी तो वापस कर दूंगा। हाँ ला कर दूं? देख लो, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो ठीक है। लाती हूँ। शुक्रिया। निम्रा, जी। सेफ की चाबी दे दो। कहाँ है? सेफ की चाबी क्यों चाहिए? पैसे चाहिए भाई, चाबी दो। पैसे क्यों? अपने पैसे ले रहा हूँ, क्यों फजूल बहस कर रही हो? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि इतनी जल्दी में आया, सब खैर तो है ना? तुम्हें मेरी खैरियत की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जो कह रहा हूँ वो करो, चाबी ला के दो। आप मुझे बता दीजिए कितने पैसे चाहिए, मैं ले आती हूँ। चाबी लाओ। आप जल्दी से पैसे निकाल के चाबी मुझे दे दीजिएगा, और भी बहुत काम है मुझे। तो करो। पहले चाबी संभाल के रख दूंगी ना।
मुबारक हो, सीमा को बेटी हुई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब, सीमा ठीक तो है? जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम मिल सकते हैं सीमा से? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर वेट करना होगा। हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप लोग मिल लीजिएगा। बहुत बहुत मुबारक, बेटी हुई है, बाप बन गए हो तुम। बेटा, अल्लाह की रहमत आएगी तुम्हारे घर में। जाओ जाकर बहुत सारी मिठाई लेकर आओ, मुझे पूरे अस्पताल में बांटनी है। पोती आई है मेरी। लाता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये लो, मैं काम से जा रहा हूँ, शाम को देर हो जाएगी। कितनी देर? रात भी हो सकती है। अब आप मुझे आसमा बाजी के यहाँ छोड़ते हैं, मुझे रात में घबराहट होती है अकेले। चलो ठीक है, मैं बैग लाती हूँ। जल्दी आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्या मुसीबत। निम्रा, तुम जब से आई हो ऐसे गुमसुम बैठी हो। ये नहीं कि किचन में आके देख लो, शायद मदद की जरूरत हो, लेकिन नहीं, अजीब हो तुम। चलो ये सब्जी बनाओ, शाबाश, जल्दी करो। जब आप मेरे घर आती हैं तो आप भी तो कोई काम नहीं करती, सब काम मैं ही करती हूँ। बड़ी जबान चलने लग गई है तुम्हारी। हाँ, जवाब दे रही हो आगे से। भूल गई हो हमारे सारे एहसानात। एहसान फरामोश कहीं की। क्या हुआ? सलाम कुर्बान भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारे? कब आई हो, किसके साथ आई हो? शब्बी ने ड्रॉप किया। अच्छा भाई, चाय वाय पूछी नहीं हमारी भाभी को? निम्रा, तुम जाओ, मेरे लिए और कुर्बान के लिए चाय बना लो। ये सब्जी बाद में देख लेते हैं। उठो। खुद बना लेती ना चाय, उसे क्यों कह रही हो यार? चलो जरा, तुम बात करनी है तुमसे। अरे चलो तो सही, बात तो करो। क्या हो गया भाई? क्या? ये निम्रा को देख के तुम्हारे अंदाज क्यों बदल जाते? खैर तो है ना? अरे वो मुझे अपने भाइयों की तरह समझती है, बल्कि वो तो कह रही थी कि मैं उसको बिल्कुल उसके सगे भाई साथ की तरह लगता हूँ। अच्छा, और वो तुम्हें क्या लगती है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? मैं सब कुछ तुम्हारे कहने पर और तुम्हारे मशवरे पर कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसी लूज कैरेक्टर औरत के पीछे कभी ना जाऊँ। तुम्हारे भाई की दौलत तुम्हारे घर पर ही रहे, इसीलिए सब कुछ कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं अपने घर की खुशियां बर्बाद करने का। जाओ अपने भाई से कहो सारी जायदाद इसके नाम कर दे, आइंदा मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा हाय अल्लाह ना करे, क्यों करे मेरा भाई इतनी सारी जायदाद इस आवारा औरत के नाम? मेरे भाई की जायदाद पर मेरा और मेरे बेटे का सबसे ज्यादा हक है। तो अपने भाई से कहो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के नाम कर दे सारी जायदाद, मुझे इस मामले से दूर रखो। अरे कुर्बान, क्या हो गया? क्यों बच्चों की तरह बिगड़ रहे हो? ऐसा भी मैंने क्या किया? शक कर रही हो मेरे पे तुम? अल्लाह ना करे, तौबा तौबा, अल्लाह की कसम मैं शक नहीं कर रही। तो ऐसी बात की है, बस तुम ना जिस स्पीड पर चल रहे हो ना उसी पे चलते रहो। क्या छोटी छोटी बातें दिल पर ले लेते हो? माफ कर दो ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात टाल भी तो नहीं सकता हूँ, इसीलिए तो कह रहा था कि अपने हाथों से चाय बनाओ। उससे क्यों चाय बनवा रही हो? चलो शाबाश। औलाद की रहमत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। फरहाद, अपनी बेटी को गोद में लो। कितनी प्यारी है ना हमारी बेटी। खुदा की रहमत आई है हमारे घर में। क्या सोच रहे हो बेटा? अम्मी, हम कब तक घर वापस जाएंगे? बेटा वो डॉक्टर कह रही थी कि बस थोड़ी देर में छुट्टी दे देंगी,
लेकिन मैंने तुमसे मिठाई लाने को कहा था ना, लेकर नहीं आए? मुझे सबका मुंह मीठा करना है। लेने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बेटी होने पे कौन मिठाई मांगता है। अरे ये तुमने क्या बात कर दी? बेटी हो या बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। खुशी के मौके पर तो मुंह मीठा करना बनता है, क्यों खाला? इसे अभी पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इसे कितनी बड़ी खुशी से नवाजा। जाओ बेटा, तुम मिठाई लेकर आओ। जी, मैं अस्पताल के बिल दे के आता हूँ। दरवाजा खोलो, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर से आ रहे हैं। आराम आराम से चले। पानी। ये लीजिए। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपने दवाई ली है? कुर्बान भाई को फोन करती हूँ, वो लेकर आएंगे दवाई। हेलो निम्रा, खैरियत? हेलो, अस्सलाम वालेकुम कुर्बान भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है ना? कुर्बान भाई, शबीर की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप जल्दी से दवा ले आइए। अच्छा, परेशान मत हो, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। भाई साहब को कुछ नहीं होगा, बहुत सख्त जान आदमी है। उनको बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप एक काम करिए, सूप भी ले आइए, पता नहीं कुछ खाया या नहीं खाया। आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। वाह भाई, पहली दफा शब्बीर साहब और उनकी किस्मत पर रश्क आ रहा है। ये पानी रखिए और कमरे में चले, आराम से लेटिएगा। अच्छा, आराम से। अम्मी, आप ये क्या मिठाई विठाई के चक्कर में पड़ गई? मोहल्ले में जब भी बाहर जाता हूँ ना, तो लोग ढके छुपे लफ्जों में अफसोस का इजहार करते हैं मेरी बेटी होने पे। कहते हैं कि अगली दफा अल्लाह तुम्हें बेटा अता करे, और आप यहाँ पे मिठाइयाँ बांट रही हैं। उन्हें किस बात का बोझ है? अरे उन्हें भारी होंगी अपनी बेटियां, हमें नहीं है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना सीमा भी चुप चुप है। लेकिन अम्मी, मैंने सीमा से तो ऐसी कोई बात नहीं की। मार सिर्फ लफ्जों या हाथों से नहीं मारी जाती बेटा। अगर ऐसी बात है तो मैं सीमा से बात करता हूँ, मैं समझाऊंगा उसे। शाबाश बेटा। सोचा सोचा कितनी प्यारी है ना? माशाल्लाह। इसका नाम क्या रखें? आप बताएं। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक माँ के पास होना चाहिए, इसलिए तुम्हें इसका नाम रखोगी। अरे इतनी जोर से, आहिस्ता। सॉरी, ये आंखें कब खोलेगी? जब नींद से उठेगी।
और नींद से कब उठेगी? जब भूख लगेगी। और भूख कब लगेगी? पापा ये लीजिए। ये क्या है? लिस्ट। किस चीज की लिस्ट? किचन का कुछ सामान खत्म हो गया है, मैंने सब लिख दिया, आप ले आइएगा। तुम्हें ये सब फजूल कामों के लिए यही वक्त मिलता है? तुम देख नहीं रही कि मैं कितना इंपॉर्टेंट ऑफिस का काम कर रहा हूं? लो दो। कहाँ जा रही हो? फूफो के कमरे में। ये कौन सा वक्त है अम्मी के कमरे में जाने का? वो सो रही होंगी, जाओ जाकर तुम भी रेस्ट करो। ये कोई बातें करने का वक्त? मैं उनसे बातें करने नहीं जा रही थी, मैं उनसे ये पूछने जा रही थी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। कहा ना वो सो रही होंगी। अब कहाँ जा रही हो? किचन में। खाना बाहर रखा है, फ्रिज में रखना है, वरना सुबह तक खराब हो जाएगा। और बर्तन धोने हैं। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। कुछ चाहिए आपको? पानी, पानी चाहिए। ये लीजिए। अल्लाह का शुक्र है अब आपको बुखार नहीं है। भूख लगी है, कुछ खाने को लाऊं? मैंने पॉरेज बनाया है और सूप भी है, कहीं तो दूध गर्म करके ले आती हूँ। कुछ भी ले आओ, बस एक लाइट बंद कर देना। जी। मेरा भी दिमाग खराब है, क्या जरूरत थी मुझे ये लिस्ट थमाने की? पप्पो को भी तो दे सकती थी, खुद ही पकड़ा देती अपने साहबजादे को। मुझे तो बात करना भी उन्हें बुरा लगता है, बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। आहिस्ता, किस बात का गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही हो? सॉरी, जल्दी जल्दी धो रही थी इसलिए हाथ से गिर गए। पागल हूं मैं भी, क्या जरूरत थी इस बात के जवाब में लंबी चौड़ी वजाहत की। मेरा भी ना दिमाग खराब है। कौन? कौन? खोलो, मैं हूँ, जल्दी खोलो। कहाँ है मेरा भाई? हाँ, सामने को बाजी। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई क्या मुझे मेरे भाई की बीमारी की इत्तला तो दे देती? क्या चाहती हो तुम? हाँ, इस घर पर और मेरे भाई पर कब्जा करना चाहती हो? याद रखो, वो पहले मेरा भाई है, बाद में तुम्हारा शौहर है। बाजी, मैंने कुर्बान भाई को बताया तो था, ये तो दवाइयाँ लेकर आए थे उनकी। कुर्बान को क्यों बताया था? ये तुम्हारा ज्यादा सगा है क्या? मुझे बताना चाहिए था। भाई तो दवाइयाँ लेने मुझे ही जाना था ना, और कौन जाता? अगर तुम होती भी तो क्या कर लेती? अल्लाह अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती, उसका ख्याल रखती, उसकी तिमारदारी करती। और
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं रात को देर से घर आया था, तुम सो रही थी। अब तुम्हें जगा कर बताता क्या मैं? अल्लाह, मैं अपने भाई को तो देखूं। अल्लाह, शबीर भाई। ये भी बस ना, इसकी बातों का बुरा मत मनाना, इसको आदत है चिक चिक करने की। मैं सॉरी करता हूँ इसकी तरफ से। अरे मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं बाजी की बातों को सीरियस नहीं लेती हूँ। बहुत अच्छा करती हो तुम। कबीर भाई, ये क्या हालत बना ली है आपने अपनी? मुझे तो किसी ने बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की, वरना मैं तो रात से ही आपकी खिदमत के लिए आ जाती। हसमा, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो तुम। क्या बात कर दी आपने शबीर भाई? क्यों परेशान ना हो? हाँ, ये क्या बात हुई? सर, अपनी रंगत देखे, कैसे पीले पड़ गए आप। पता नहीं आपने रात से कुछ खाया भी होगा या नहीं। ऐसी बात नहीं है, अब मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरी घरवाली भी मौजूद है। बहुत ख्याल रखा है इसने मेरा। तो क्या हुआ शबीर भाई? इसमें कौन सी एहसान की बात है? फर्ज है इसका, आप इसके मिजाजी खुदा हैं। बड़ा कोई कमाल कर दिया है ना जैसे। निम्रा जी। आसमा और कुर्बान के लिए अच्छी सी चाय दिया। और हाँ, दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, खाने का भी इंतजाम करो, कोफ्ते बना लो। घर में कीमा नहीं है। मैं ले आता हूँ कीमा, फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो भी मैं ले आता हूँ।